जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग बात करेंगे एक अभी जो है मुद्दा चर्चा में है, जो सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल के बारे में है। तो मुद्दा क्या है, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो क्योंकि ये पेपर में छपा हुआ भी था, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है तेलंगाना के गवर्नर से रिलेटेड के ऊपर जो है एक फैसला सुनाया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स तेलंगाना गवर्नर जो है ये, तो उन्होंने कहा है कि जो राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं विधेयक से संबंधित, उसमें जो है एक टाइम लिमिट की बात की है। तो इसी को आइए हम लोग देख लेते हैं खबर को विस्तार से। तो खबर क्या है कि खबर यह है कि राज्यपाल की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के 10 लंबित विधेयकों पर सहमति रोकने के फैसले को अवैध और कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण करार दिया। यानी कि जो तेलंगाना के जो है तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, उनके द्वारा 10 विधेयक ऐसे हैं जिनको अभी लंबित रखा गया था, उस पर सहमति नहीं दी गई थी। और लंबित ऐसा नहीं कि कुछ महीनों कुछ समय के लिए, उसको लगभग 3 साल 4 साल से अधिक समय वाले भी कुछ विधेयक हैं जो लंबित पड़े हुए हैं। तो उसी से समझ लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं मामला कैसे क्या है, पृष्ठभूमि सबसे पहले। तो अनुच्छेद 153 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि जो प्रत्येक राज्य होते हैं, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। यानी कि ये कंपलसरी है, होना ही चाहिए। मतलब राज्यपाल राज्य है तो उसका राज्यपाल कोई ना कोई होगा। हालांकि कुछ ऐसे राज्यपाल होते हैं जिनके अंदर दो दो राज्य होते हैं, ये भी संविधान में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 161 जो है, जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ होती हैं, वैसे अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास भी क्षमादान और राहत देने की शक्ति होती है। तो जो राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता है, अनुच्छेद 163 के तहत होता है, जिसका नेतृत्व CM करता है। जैसे राष्ट्रपति के पास होता है, वैसे राज्यपाल के पास होता है। राष्ट्रपति के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यहाँ पर CM के नेतृत्व में होता है, मुख्यमंत्री के। फिर जो कुछ जो विधेयक है, अनुच्छेद 200, राज्य के द्वारा पारित विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति अनिवार्य है। मतलब अगर राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाएगा, उसके लिए राज्यपाल की सहमति अनिवार्य है। ये संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 200 के तहत। तो इसीलिए मुद्दा उठा है, क्योंकि जो राज्य, अब मुद्दा इसलिए उठ गया क्योंकि राज्य जो सरकारें होती हैं, राज्य विधानमंडल, वो जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि उनको तो चुनकर जनता के द्वारा ही भेजा जाता है। अब राज्यपाल उस पर जो है कानून बनाने के लिए उनकी सहमति तो आवश्यक है, लेकिन समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, तो इसको लंबित अपने पास होल्ड कर लेते हैं। उसमें भी बात करेंगे अभी। तो देख लेते हैं, जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल जो है, कोई विधेयक जो है प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। तो राज्यपाल के पास सबसे पहले विधेयक पर तो सहमति दे सकता है। भाई या तो पास करेगा या तो फेल, तो ये तो पास का मतलब हो गया सहमति दे सकता है, या तो फिर उसको रोक सकता है। फिर विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी वो वापस कर सकता है। इतना तो राष्ट्रपति भी करता है। अब राज्यपाल के पास एक अतिरिक्त शक्ति है, वो क्या है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है आर्टिकल 201 के तहत। कि मतलब वो कोई विधेयक है, उसको राष्ट्रपति के लिए, मतलब कि हाँ इस पर राष्ट्रपति अपना विचार देंगे, तो उसके लिए होल्ड कर सकता है। तो प्रावधान जो है आर्टिकल 200 में, उसमें जो है समस्या क्या है, तो अनुच्छेद 200 में ये समस्या कि उसमें लिखा गया है, स्टेटमेंट लिखा गया है कि जितनी जल्दी हो सके, यानी कि कितने समय में प्रस्ताव देना है, मतलब हस्ताक्षर करके राज्यपाल के द्वारा, उसमें कोई समय सीमा नहीं दिया गया था। उसमें लिखा था कि जितनी जल्दी हो सके राज्यपाल जो है उस पर सिग्नेचर करके उसको कानून बनाए। लेकिन भाई जब पक्ष विपक्ष की बात होती है कि किसी राज्य में मान लीजिए केंद्रीय सत्ता की पार्टी नहीं है, वहाँ के राज्यपाल को, विधेयक को जो है रोक लेते हैं वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं। तो कह सकते हैं पार्टी विशेष से संबंधित होता है ये जो अटकलें डालते हैं। तो ये अब ये जो राज्यपाल की ये जो शक्ति है कि जितना जल्दी हो सके, ये एक तरीके से पॉकेट वीटो का काम करता है कि हाँ मतलब रख ले रहे हैं, जब हम उचित समझेंगे तब हम करेंगे। तो ये निर्वाचित सरकार की कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करता है। वही अभी मैंने बात की ना कि जनता द्वारा चुना गया, तो ये निर्वाचित सरकार हुई ना कि जो है नॉमिनेटेड है, तो उसकी जो है कार्य शक्तियों को बाधा उत्पन्न करता है राज्यपाल। इसी जो बाधा उत्पन्न करने की कार्यप्रणाली में जो बाधा उत्पन्न करता है राज्यपाल के द्वारा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसको भी हम अभी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी बताएंगे नहीं, दिखाएंगे सीधे। लीजिए, अब देख लीजिए आप लोग।
तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने 10 विधेयकों पर राज्यपाल की चुप्पी को असंवैधानिक करार दिया है। यानी कि जो 10 विधेयक हैं तमिलनाडु के, उनको जो है असंवैधानिक करार कर दे दिया है कि मतलब ये असंवैधानिक है, अगर इस तरीके से होल्ड करके रखे रहेंगे, उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, सहमति देना है, पुनर्विचार करना है। तो इसमें न्यायालय ने कहा कि ये जो राज्यपाल का ये आचरण होता है संविधान की भावना के विपरीत है होल्ड करना, और ये राज्यपाल को ये रोड ब्लॉक के रूप में होता है, नहीं कि जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं रोड ब्लॉक हो गया किसी अतिरिक्त तरीके से, तो वो वाला रोड ब्लॉक। तो इसको जो है राज्यपाल को रोड ब्लॉक के रूप में बताया गया है राज्य के विकास के लिए। अब आइए हम लोग देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें 4 महत्वपूर्ण जो है निर्णय बताए हैं अपने, उसको देख लेते हैं। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, हम अभी बता दे रहे हैं आपको। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा। अब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता रहे हैं। तो निर्णय यह है कि राज्यपाल के विधेयक पर जो सहमति देने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, उसमें सुझाव दिया गया है कि जो है, सुझाव नहीं कह सकते हैं, एक तरीके से अपने निर्णय दिया, वर्डिक्ट दिया है। तो उसमें क्या कहा गया कि जैसे राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के द्वारा अगर कोई विधेयक पर सहमति देने की अधिकतम सीमा एक माह का, मतलब कोई विधेयक जो है राज्यपाल के पास जाता है, मतलब कि राज्य विधानमंडल से प्रस्ताव पारित हो गया दोनों सदन से, अगर दोनों सदन है तो, अगर एक सदन है तो एक सदन से, फिर वो जब जाएगा राज्यपाल के पास तो राज्यपाल उस पर सहमति दे सकता है। तो उस जो सहमति देता है उस स्थिति में क्या है, तो सहमति देने की स्थिति में उसको जो है अधिकतम जो सीमा दिया गया है 1 माह, मतलब 1 माह के भीतर अगर उसको सहमति देना है तो वो दे दे। फिर इसके साथ साथ दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा उस क्या निर्णय दिया कि यदि राज्यपाल विधानमंडल के विधेयक पर सहमति नहीं देना चाहते हैं, यानी वो मान लीजिए एक अभी मैंने बताया था ना, सहमति दे सकता है, नहीं दे सकता, तो यदि वो नहीं देना चाहता है उस स्थिति में उसको 3 महीने के अंदर, मतलब 3 महीने अधिकतम सीमा है, उस 3 महीने के दौरान उसको बताना है लिखित रूप में कि हाँ, कि मतलब कि हम इस पर विधेयक पर क्यों सहमति नहीं दे रहे हैं। तो ये एक शर्त हो गया। तीसरा है कि यदि राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित, यानी कि अगर राज्य विधानमंडल के जो कोई प्रस्ताव है उसको राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है, तो उसको राष्ट्रपति के पास 3 महीने के अंदर, यानी अधिकतम सीमा उसकी 3 महीने में जो उसको राष्ट्रपति के पास भेजना कंपलसरी है। क्योंकि अभी देखिए 4 साल 3 साल का विधेयक अभी लंबित है, राष्ट्रपति के नाम पर आरक्षित कर लिए, उसको भेजे ही नहीं राष्ट्रपति तक। तो उसीलिए इसको मतलब जोड़ा गया है एक तरीके से कि 3 महीने में ही जो है भेजना है इनको राष्ट्रपति के पास, अगर आप राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 201 के तहत रिजर्व कर रहे हैं तब। फिर यदि राज्यपाल के पास विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार करके, अगर मान लीजिए राज्य विधानमंडल ने उसको वापस किया दूसरे स्टेटमेंट में, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 3 महीने के भीतर जो असहमति का कारण भी बताना है, और ये हो गया, मान लीजिए वापस कर दिए भाई कि हाँ हम इस वजह से नहीं करेंगे, तो अगर खुद फिर से जो है राज्य विधानमंडल उसको पुनर्विचार करके फिर से प्रस्ताव भेज रही है तो वो बाध्यकारी होगा राज्यपाल के लिए, फिर उस पर उनका निर्णय देना ही देना पड़ेगा 1 महीने के भीतर। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक राज्यपाल के पास एक विधेयक को कानून बनाने के लिए अधिकतम कह सकते हैं 4 महीने अधिकतम, क्योंकि देखिए 1 महीने में इसको पारित करना पड़ेगा, कंपलसरी है। अब यहाँ पर 3 महीना है, देखिए 3 माह तक, तो 3 माह ये हो गया, 3 माह यहाँ हो गया, प्लस 1 माह वहाँ हो गया, तो टोटल अधिकतम 4 महीने तक जो है होल्ड कर सकते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये है, ये भी उपलब्ध करा देंगे हम, सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, यहाँ भी पढ़ लीजिए। ये फिलहाल ये तो सब दे दिए हैं। बाकी आइए हम लोग बात कर लेते हैं हाई सी ट्रीटी के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे समुद्री अनक्लॉज का नियम पढ़ा होगा आपने कि 200 नॉटिकल मील तक का है, उसके अतिरिक्त जो बाह्य जो क्षेत्र होता है उसको हाई सी ट्रीटी कहते हैं। यानी कि महासागरों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संरचना है ये। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो समुद्री जल में प्रदूषण को कम करना, जैव विविधता और संसाधनों के जो अन्य समुद्री संसाधन हैं उनका संरक्षण करना और उनका सस्टेनेबल यूज करना। तो इसका उद्देश्य हाई सी ट्रीटी का। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से, इसकी परिभाषा देख लीजिए, ये क्या है हाई सी ट्रीटी। तो ये राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों से परे जो क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता, यानी कि जो मान लीजिए यहाँ तक 200 नॉटिकल मील हो गया एक तरीके से, तो यहाँ ये मान लीजिए भारत हो गया, तब ये यहाँ भारत का क्षेत्र यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक मान लीजिए श्रीलंका हो गया, ये भी तटवर्ती में आप श्रीलंका देख पा रहे हैं, ये श्रीलंका हो गया, ये भारत हो गया। अब इसके बीच में जो क्षेत्र पता है ये हो गया हाई सी ट्रीटी। तो ये यहाँ वाले जैव विविधता समुद्री संसाधन की बात हो रही है।
तो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना, उनका सस्टेनेबल यूज करना, उसके लिए एक समझौता किया गया। अभी जो हाई सी ट्रीटी है, यानी कि जो अभी टोटल जो ओशन है उसका जो है 64% लगभग है कुल महासागर का, हाई सी ट्रीटी के रूप में। इसमें जो है सभी देशों को नेविगेशन हो गया, और जो है आर्थिक गतिविधियाँ हो गया, वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, अंडर सी केबल हो गया, इन सब के लिए जो है परमिशन है। कह सकते हैं कि इसमें कोई भी मतलब कर सकता है, इसमें किसी एक देश का जो है अधिकार नहीं है, सामरिक मतलब सबका है। तो इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है हाई सी ट्रीटी का? इसका मतलब उद्देश्य एक तरीके से है कि समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण करना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, फिर समुद्री अनुसंधान आनुवांशिक संसाधनों से जो प्राप्त है लाभ, मतलब कि जो समुद्री संसाधनों से जो आनुवांशिक पदार्थ हैं, या जो कहते हैं कि उचित लाभ न्याय संगत बंटवारा करना सभी देशों के बीच में, सब समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में की जाने वाली कार्यों की गतिविधियों की पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करना, इसका उद्देश्य है। तो आज की क्लास बस इतना ही, आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा। बाकी हमारा जो है इंस्टाग्राम QR कोड ये है, आप लोग इससे जुड़ जाइए हमारे इंस्टा ID से। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग स्कैन करेंगे ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले आप लोग। तो आप इसको जब देखेंगे तो इसको स्कैन करिएगा, टेलीग्राम चैनल की बात कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पर आपको PPT मिल जाएगी इस क्लास की, और जितनी भी क्लासेस हम लेते हैं उसकी PPT इसी में उपलब्ध कराते हैं, इसी टेलीग्राम चैनल पर। बाकी ये इंस्टा ID है हमारी, इसको अकाउंट आप जो स्कैन कर लीजिए, और ये टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, ऐसे लोगो लगा हुआ है, यही ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी क्लास आप लोगों को दे ही दिया गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा आप कटिंग, और टेलीग्राम यहाँ भी लिंक भी है। धन्यवाद, बस आज के लिए इतना ही।